हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आई होप आप लोगों की यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब तक जो हमारी प्रीवियस वीडियोस रही हैं, सेशंस रहे हैं, एमसीक्यू सेशंस मिशन प्रीलिम्स 2021 वाले कोर्स में आपने वो वाली सारी वीडियोस अटेंड कर ली होंगी एंड अच्छे से एमसीक्यूज़ को रिवाइज भी कर लिया होगा। आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री वाला कंपोनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। टोटल 4 क्लासेस में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री वाला कंपोनेंट हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, अब ऑल्टरनेट डेज पे आपकी क्लासेस आती हैं एंड द 5th डे आपका कंप्लीट हिस्ट्री का टेस्ट होगा। मॉडर्न हिस्ट्री प्लस एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री प्लस इंडियन कल्चर, इस पूरे पोर्शन का टेस्ट होगा 5th ऑल्टरनेट डे पे। एंशिएंट मिडिवल एंड कल्चर वाले पोर्शन के एमसीक्यूज़ ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिए थे, मॉडर्न हिस्ट्री के रह गए थे। तो आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री के पहले एमसीक्यूज़ कवर करेंगे एंड देन विल बी मूविंग ऑन टू दी कंप्लीट टेस्ट। तो लेट अस स्टार्ट। जैसा कि आपको पता ही है, हम 50 क्वेश्चंस डेली डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, लेट अस डिस्कस। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वाज वन बाय द मराठास। पहली स्टेटमेंट है कि पहली एंग्लो मराठा वॉर मराठास ने जीती थी। अब ये थोड़ी सी वेग स्टेटमेंट है, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है, बिकॉज फर्स्ट मराठा वॉर जो कि 1775 से 1782 के बीच में हुई है, इसमें ना ही ब्रिटिश दे वर एबल टू डिफीट मराठास, ना ही मराठास they were able to defeat the British. In fact, the war ended with the signing of Treaty of Salbai in 1782. And what were the terms of Treaty of Salbai? कि दोनों ब्रिटिश एंड मराठास एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कमिट करेंगे, क्योंकि कोई दूसरे को ओवर पार नहीं कर पाया था। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि इन्होंने बहुत एब्सोल्यूट सेंस में लिखा हुआ है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जीती थी मराठास ने। ये थोड़ी सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, फैक्ट्स के अगेंस्ट हो जाएगी ये वाली स्टेटमेंट। अपर हैंड आप बोल सकते हो, लेकिन वन बाय द मराठास वुड बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज जो पीस ट्रीटी हुई थी वो ऐसे थी कि दोनों ने एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप मेंटेन करनी है। सेकेंड स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। द ट्रीटी ऑफ सालबाई helped Britishers to divide Indian powers among themselves। ये इसका सबसे important consequence था ट्रीटी ऑफ सालबाई का, कि इसने क्या किया, ब्रिटिश को मराठास के साथ एंड मराठास को ब्रिटिश के साथ फ्रेंडशिप में कमिट कर दिया। लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि मराठास बाकी इंडियंस पावर्स के साथ भी लड़ते रहे एंड मराठा पॉलिटी के अंदर भी इंटरनल डिविजन्स की वजह से एक मराठा सरदार दूसरे मराठा सरदार से लड़ रहा, तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ मराठा पॉलिटी हो जाती है। तो इसने क्या किया, ट्रीटी ऑफ सालबाई ने, इट हेल्प्ड द ब्रिटिशर्स टू डिवाइड इंडियन पावर्स अमंग देमसेल्व्स। इनफैक्ट मतलब इसका एक और एस्पेक्ट भी है, ये ट्रीटी ऑफ सालबाई तब साइन हुई थी जब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी चल रही थी। हैदर अली ने भी ब्रिटिश के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी थी एंड हैदर अली मराठास दोनों मिलके ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रहे थे। मराठास ने ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन कर ली, हैदर अली कहते यार मैं अकेला क्यों लड़ रहा हूँ, तुम लोगों ने ऐसे कैसे मेरे से बिना पूछे पीस ट्रीटी साइन कर ली। तो उसने डिवाइड कर दिया इंडियन पार्ट्स को। तो बिल्कुल सही बात है। Treaty of Seringapatam was signed under the Governor Generalship of Lord Wellesley। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम, पहले तो मुझे बताओ कि किस बैटल के बाद साइन हुई थी, किस वॉर के बाद साइन हुई थी, ये पता होना ज़रूरी है। इट वॉज साइंड आफ्टर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। टीपू सुल्तान एंड ऑन द ब्रिटिश साइड कौन से गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया हुआ है लॉर्ड वेलेस्ली, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। तो इन स्टेटमेंट्स में से हमने करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द आंसर वुड बी 2 ओनली। B is the right answer. Moving on to the next question. Consider the following statements with respect to the Regulating Act of 1773। वो पहला एक्ट जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। It introduced parliamentary intervention in the East India Company's affairs। बिल्कुल सही बात है, ये तो अभी हमने डिस्कस किया। A new post of Governor of Bengal was created। गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर की पोस्ट तो पहले से ही एग्जिस्ट करती थी। 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, हर प्रेसिडेंसी टाउन के ऊपर एक गवर्नर बैठा होता था, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बंगाल। फिर ये न्यू पोस्ट क्यों लिख रहा है, ये तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। इनफैक्ट क्या नई पोस्ट क्रिएट हुई थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट क्रिएट हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले वो गवर्नर था इस एक्ट से पहले, एक्ट के बाद उसे मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल को प्रमोट कर दिया एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल।
The act prevented the Governor General from receiving directly or indirectly any gifts in kind or cash. ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बहुत करप्शन कर रही थी, इसके चलते ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंच गए थे। तो इसलिए जब उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया तो उन्होंने स्पेसिफिकली एक प्रोविजन रखा कि गवर्नर जनरल, ना ही सिर्फ गवर्नर जनरल और भी द कंपनी सर्वेंट्स इन इंडिया, दे विल नॉट रिसीव एनी गिफ्ट्स इन कैश और इन काइंड। मतलब वो बोल देते थे कि गिफ्ट है, वो एक्चुअली वो ब्राइब होती थी, एक्चुअली वो रिश्वत होती थी। इसलिए एक्ट ने ये प्रोविजन रखा था। बिल्कुल ठीक बात। हमने बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो 1 and 3 आर करेक्ट, सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द बैटल ऑफ प्लासी। It was the first major victory the company won in India. Battle of Plassey was the first major victory that the company won in India. बिल्कुल ठीक बात है। Soon after the battle, company took over the responsibility of Bengal administration. बताओ भाई, क्या प्लासी के इमीडिएटली बाद कंपनी ने डायरेक्टली बंगाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी या किंग मेकर्स की तरह इमर्ज किए थे एंड अपना बंदा बंगाल की नवाबशिप के ऊपर अपॉइंट किया था? किंग मेकर्स की तरह इमर्ज किए थे। तो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं ली। मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल, यही हम बात कर रहे थे। सिराजुद्दौला के जो कमांडर इन चीफ थे मीर जाफर, उनके साथ मिलके ही तो रॉबर्ट क्लाइव ने कॉन्स्पिरेसी रची थी। तो बैटल के बाद मीर जाफर वॉज अपॉइंटेड एज नवाब ऑफ बंगाल। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। हमने बताना है विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 1 and 3, B would be the right answer. Next question, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कंटेक्स्ट में अब क्वेश्चन है, दिस पॉलिसी वॉज डिवाइज्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडियरी अलायंस, पैरामाउंट सी का कंसेप्ट, कौन से गवर्नर जनरल के साथ कौन सी पॉलिसी एसोसिएटेड है, आप ध्यान में रखेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड डलहौजी, बिल्कुल ठीक बात है। कब इंट्रोड्यूस किया था? 1848 में। In 1856, the company took over Hyderabad as the Nawab did not have a male heir. 1856 में हैदराबाद के ऊपर क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अप्लाई की गई थी? बिल्कुल भी नहीं की गई थी। इनफैक्ट हैदराबाद तो कंटिन्यू करती है एज प्रिंसली स्टेट्स टिल 1948। इनफैक्ट आज़ादी के बाद हैदराबाद हैड टू बी इंटीग्रेटेड, हैदराबाद वॉज इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन यूनियन। तो इसे तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ऊपर कब लगी? कभी भी नहीं लगी। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। करेक्ट स्टेटमेंट हमने बतानी थी, A1 ओनली वुड बी दी राइट आंसर। बंदी जीवन विच सर्व्ड एज अ टेक्स्ट बुक टू द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, एक बुक बंदी जीवन जिसने रेवोल्यूशनरी आइडियल्स को काफ़ी प्रोपाउंड किया है, इनकी रेवोल्यूशनरीज की फ़िलोसफी को प्रोपाउंड किया है। हु वॉज द ऑथर ऑफ दैट बुक? सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चैटर्जी या भगवती चरण वोहरा? बंदी जीवन वॉज रिटन बाय सचिन सान्याल। इजी फैक्चुअल क्वेश्चन था ये तो।